Good morning, students of 5th class. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have discussed about grammar task का डिग्री था. अब डिग्री के हमने 3 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. हमने इसका लास्ट टॉपिक किया था. मैच द करेंसी विद इट कंट्रीज. ठीक है. एंड ये जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर. अब हम सेकेंड चैप्टर देखते हैं. इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर सेकेंड. पोएम है हमारी. अवर पोएम नेम द क्रिएशन ऑफ गॉड, रिटन बाय C.F. एक्सलेंटर. ओके, नाउ वी स्टार्ट. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. ब्राइट का मतलब होता है चमकीली और ब्यूटिफुल का मतलब होता है सुंदर. सभी चीज़ें चमकीली और सुंदर हैं. ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल. ग्रेट का मतलब होता है महान और क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव. सभी जीव चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी क्या होते हैं, महान होते हैं. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल. वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, वाइज का मतलब बुद्धिमान. सभी चीज़ें क्या हैं, बुद्धिमान हैं और अद्भुत हैं. द गुड गॉड मेड दैम ऑल. और ये सभी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई हैं. सारी चीज़ें हैं वो भगवान के द्वारा ही बनाई गई हैं. मेड का मतलब होता है बनाना. सेकेंड पैराग्राफ है. ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स. ओपन्स का मतलब खुलना. सभी छोटे फूल खुलते हैं. ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स. सिंग्स का मतलब होता है चहचहाना. ठीक है. सभी छोटे पक्षी चहचहाते हैं. ही मेड देयर ग्लोविंग कलर्स. ग्लोविंग का मतलब होता है बिखेरना. वह अपने रंग बिरंगे रंग है जो उनको क्या करता है, बिखेरती है. ठीक है. ही मेड देयर टीनी विंग्स. टीनी का मतलब होता है छोटे और विंग्स का मतलब होता है पंख. वह अपने छोटे पंख उनके छोटे पंख बनाए गए हैं. और ये छोटे पंख बनाए गए हैं पक्षियों के, किनके द्वारा बनाए गए हैं, गॉड के द्वारा. बिकॉज ऑल थिंग्स आर नेचुरल मेड बाय द गॉड. ठीक है. सारी जो चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं, गॉड के द्वारा बनाई गई हैं. द पर्पल हेडेड माउंटेन. माउंटेन का मतलब होता है पहाड़. बैंगनी रंग के पहाड़. द रिवर रनिंग बाय. रनिंग का मतलब होता है बहना. ठीक है. नदियाँ जो बह रही हैं. द मॉर्निंग एंड द सनेस्ट. मॉर्निंग का मतलब सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय. दैट ब्राइटन अप द स्काई. ब्राइटन का मतलब होता है ब्राइटन का मतलब होता है उज्ज्वल. ठीक है. आकाश को क्या बनाता है, उज्ज्वल बनाता है. मॉर्निंग और सनेस्ट यानी सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय आकाश को क्या बनाता है, उज्ज्वल बनाता है. द टाल ट्रीज इन द ग्रीनवुड. ग्रीनवुड का मतलब होता है हरी लकड़ी. हरी लकड़ी के ऊंचे पेड़. द प्लेजेंट समर सन. प्लेजेंट का मतलब सुखद. क्या बनाता है, सुखद गर्मी का सूरज. ठीक है. द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन. राइप का मतलब पके हुए, गार्डन का मतलब बगीचे. ठीक है. बगीचे में पके हुए फल. ही मेड दैम एवरीवन. एवरीवन का मतलब यह सारी चीज़ें. ठीक है. यह सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई हैं, उसके द्वारा. किसके द्वारा, गॉड के द्वारा ये सारी चीज़ें हमारी बनाई गई हैं. ही गेव अस आइज टू सी दैम. गेव का मतलब देना और आइज का मतलब क्या होता है, आँखें. डैम इन सब चीज़ों को देखने के लिए, सी देखने के लिए. ठीक है. इन सभी चीज़ों को देखने के लिए गॉड ने हमें क्या दिया है, आँखें दी हैं. जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये जो आइज़ है हमारी, ये भी नेचुरल चीज़ों में आती हैं. ठीक है. ये भी हमारे किसकी क्रिएशन है, गॉड की ही क्रिएशन है. ठीक है. तो इन सभी चीज़ों को, इन नेचुरल थिंग्स को देखने के लिए हमें भगवान ने क्या दी है, आँखें दी हैं. एंड लिप्स दैट वी माइट टेल. और क्या दिए हमें, लिप्स दिए हैं ताकि हम इन चीज़ों के बारे में बता सकें. ठीक है. अपने होठों के द्वारा अपनी जो चीज़ें हैं उनको व्यक्त कर सकें, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने बता सकें. हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी. ठीक है. ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान. भगवान कितने महान है और कितने सर्वशक्तिमान है, जिसने इन सभी चीज़ों को, इन खूबसूरत चीज़ों को बनाया है. ठीक है. हु
हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल, जिसने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हम भी एक गॉड के क्रिएशन ही हैं, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, हम में पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, एनिमल्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो किसकी क्रिएशन होती है, गॉड की क्रिएशन होती है। और ये क्या है, बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन है, ठीक है। एंड लास्ट में फिर से देख लो, रिटन बाय CF एक्सलेंडर। एंड थैंक यू।